हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लीगल लिटरेसी पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा किया था आईपीसी के इतिहास के बारे में, आज हम आईपीसी के संक्षिप्त वर्णन के बारे में चर्चा करेंगे जो आईपीसी में दिया गया है। आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं और इनको 23 अध्यायों में विभाजित किया गया है। आज हम उन्हीं का सारांश जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीसी में 511 धाराओं को 23 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। अब हम एक एक चैप्टर शुरू करेंगे और किस किस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है इसको जानेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो है वो धारा 1 से लेकर धारा 5 तक है, जिसमें प्रस्तावना बताया गया है। ये बताया गया है कि आईपीसी कब लागू होगी, आईपीसी कहाँ लागू होगी, इसके क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। फिर चैप्टर 2 जो है वो धारा 6 से लेकर धारा 52A तक है, जिसमें सामान्य स्पष्टीकरण बताया गया है। जैसे कि संहिता में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनके परिभाषा के बारे में बताया गया है। चैप्टर 3 जो है वो दंडों के विषय में बताता है, जो धारा 53 से लेकर धारा 75 तक है कि आईपीसी में कितने प्रकार के दंड दिए जाएंगे। चैप्टर 4 जो है वो सामान्य अपवाद के बारे में बताता है, जो धारा 76 से धारा 106 तक है। यानी कि कार्य किए जाएंगे फिर भी वो अपराध नहीं माने जाएंगे दुराशय की अनुपस्थिति में। ये सामान्य अपवाद इसलिए इसको कहते हैं। अपराध होते हुए भी इसे अपराध नहीं माना जाता, इसलिए इसे अपवाद माना जाता है। चैप्टर 5 जो है वो दुष्प्रेरण के विषय में है, जो धारा 107 से लेकर धारा 120 तक है। और चैप्टर 5A जो है वो आपराधिक षड्यंत्र के विषय में है, जिसमें धारा 120A और धारा 120B आती है। चैप्टर 6 जो है वो धारा 121 से लेकर धारा 130 तक है, जिसमें राज्यों के विरुद्ध अपराध के विषय में बताया गया है। चैप्टर 7 में सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया है, जो धारा 131 से लेकर धारा 140 तक है। चैप्टर 8 में लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है। अगर आप शांति भंग करते हैं इन सब स्थितियों में अपराधों के विषय में चैप्टर 8 में बताया गया है, जो धारा 141 से लेकर धारा 160 तक है। चैप्टर 9 में लोक सेवकों के से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया है, जो धारा 161 से लेकर धारा 171 तक है। धारा 171A में ए से धारा 171I तक चैप्टर 9A है, जिसमें इलेक्शन से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया है। चैप्टर 10 जो है वो धारा 172 से लेकर धारा 190 तक है, जिसमें लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में अपराध के विषय में बताया गया है। यानी कि लोक सेवक अगर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप उनको डिस्टर्ब करेंगे तो इससे संबंधित अपराध जो हैं वो चैप्टर 10 में बताए गए हैं, जो धारा 172 से लेकर 190 तक है। चैप्टर 11 जो है वो लोक न्याय और मिथ्याशास्त्र से संबंधित अपराधों के विषय में बताता है, जो धारा 191 से लेकर धारा 229A तक है। चैप्टर 12 जो है वो सरकारी स्टाम्पों और सिक्कों से संबंधित अपराधों के विषय में बताता है, जो धारा 230 से लेकर धारा 263A तक है। चैप्टर 12 जो है वो बांटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में बताता है, जो धारा 264 से लेकर धारा 267 तक है। और चैप्टर 14 जो है वो लोक शांति जो है, पब्लिक पीस है या पब्लिक न्यूसेंस है, या जो सदाचार से संबंधित अपराध हैं, इनके बारे में बताता है, जो धारा 268 से लेके धारा 294A तक है। चैप्टर 15 जो है वो धारा 295 से लेकर धारा 298 तक है, जिसमें धर्म के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है। चैप्टर 16 जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जो धारा 299 से लेकर धारा 377 तक है। जैसे कि हत्या और किसी को घायल करना, रेप वगैरह इसी में आते हैं, चैप्टर 16 में ही आते हैं। चैप्टर 17 जो है वो संपत्ति के विरुद्ध अपराध जो किए जाते हैं उनसे संबंधित है, जो धारा 378 से लेकर धारा 462 तक है। चैप्टर 18 जो है वो दस्तावेजों से संबंधित, दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों के विषय में बताता है, जो धारा 463 से लेकर 489E तक है। चैप्टर 19 जो है वो सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में बताता है, जो धारा 490 से लेकर धारा 492 तक है। और चैप्टर 20 जो है वो विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में बताता है, जो धारा 493 से लेकर 498 तक है। और चैप्टर 20A जो है वो पति और उसके नातेदारों के द्वारा पत्नी के साथ की गई क्रूरता के विषय में बताता है, जिसमें सिर्फ एक धारा है, धारा 498A। और चैप्टर 21 जो है वो मानहानि के विषय में बताता है, जो धारा 499 से 502 तक है। और चैप्टर 22 जो है वो आपराधिक अभित्रास, क्षोभ और अपमान के विषय में बताता है, जो
धारा 503 से लेकर 510 तक है और अंतिम चैप्टर में सिर्फ एक धारा है, धारा 511, जिसमें अपराधों के प्रयत्न के विषय में बताया गया है चैप्टर 23, यानी कि कोई भी अपराध आप करेंगे तो उसका प्रयत्न भी दंडनीय होगा धारा 511 में। इस प्रकार आईपीसी में 23 चैप्टर को 511 धाराओं को इस प्रकार से वर्णित किया गया है। इस तरह से हमने समझा आईपीसी का संक्षिप्त वर्णन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।